चलो गाइस, तो आज हम लोग जो होता है सीरीज के सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें पिछली बार हमने जो इनफाइनाइट सीरीज देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था, सीरीज का डेफिनेशन देखा क्या होता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखे, उसके बाद वहाँ पे चीज़ें देखी कि भाई जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का गेम कैसे प्ले होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ जो पार्शियल सम होता है वो कैसे मतलब काम करता है, और उसकी कन्वर्जेंसी कैसे डिपेंड करती है, मतलब जो होता है सीरीज के ऊपर, ठीक है। और देन उसके बाद वही देखे कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट होता है, तो उस पर क्या ये मतलब रिलेशन आता है। उसके बाद जो होता है सीरीज देख लिए, उसके बाद उसकी कन्वर्जेंसी देखे, और एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव टर्म सीरीज। इसका मतलब क्या है कि कोई इनफाइनाइट सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाएगा यदि जो होता है कि उसके पॉजिटिव टर्म्स पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाएगा यदि यूएन के हर एक टर्म्स, यानी कि जो सीरीज है ना, उसके हर एक टर्म, ईच एंड एवरी टर्म्स आर पॉजिटिव नंबर, देन इट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, राइट। यहाँ पे स्लाइटली हम लोग जो होता है थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश, यहाँ पे ये वाला डी है। And after that, we discussed about the geometric series, and when the geometric series is convergent, तो convergent कब होता है, जब जो होता है जब एक मोड का वैल्यू जो होता है एक से छोटा हो जाए, तब जो होता है सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता है, ज्योमेट्रिक सीरीज। अभी जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज जो देखने जा रहे हैं वो है कि भाई जो होता है एक थ्योरम करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज इंपॉर्टेंट था, हम लोग देखिए एक थ्योरम करने जा रहे हैं जो अभी वो थ्योरम क्या है उसको लिखते हैं पहले। यहाँ पे जो होता है ना, पहले डेट नोट डाउन कर देने की कोशिश करें। थ्योरम करने जा रहे हैं, ठीक। ये एक्चुअल एक्चुअल में थ्योरम है क्या, उसको देखते हैं। कहता है कि m कोई अगर नेचुरल नंबर है, अगर कोई m नेचुरल नंबर है, देन टू सीरीज जो होता है, दो सीरीज ऐसे डिफाइन करते हैं, लेट m belongs to natural number, then two सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे होगा ना, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 एंड प्लस वन प्लस प्लस टू। ये वाला प्लस है यहाँ पे गाइस, इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस प्लस टू और प्लस डॉट 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 कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ये होता है कन्वर्जेस, और डाइवर्जेस डाइवर्जेस टुगेदर। ये जो होता है ये एक साथ या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, यानी कि जो बोलते हैं कोई एम अगर नेचुरल नंबर से ले लिया जाए, तो जो दो सीरीज जो यहाँ पे डिफाइन किया गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट, या प्लस वन या प्लस टू प्लस डॉट डॉट, ये दोनों जो होते हैं चीज़ें, ये दोनों सीरीज जो होते हैं या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, यानी ये जो होता है दोनों चीज़ें जो होती है, दोनों सीरीज जो होती है, वो एक साथ कन्वर्ज एंड डाइवर्जेंसी नेचर दिखाती है, मतलब अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो दूसरा कन्वर्जेंट, अगर एक डाइवर्जेंट तो दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन जो होता है, आगे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, इसके प्रूफ भी देख सकते हैं, हालांकि अगर चाहे तो हम लोग जैसे मान लेते हैं कि हम बात करते हैं इसके प्रूफ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, राइट।
तो इसका प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, राइट। पता है कि ये जो होता है इसको प्रूफ करना है। तो चूंकि हमको पता है कि U1 U2 U3 EN जो होता है ये क्या है, एक सीरीज है, तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मानेंगे। लेट Sn be the sequence of partial sum, be the sequence of partial sum of the series sigma um, where n is equals to 1 से स्टार्ट होता है भैया, n 1 से स्टार्ट होता है, तब की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जब n 1 से स्टार्ट होता है तो उस टाइम में Sn माने हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, देन Sn इक्वल टू क्या लिखाएगा, Sn इक्वल टू लिखा जाएगा U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN, राइट। ऐसे माने एंड लेट कर लेते हैं कि Tn विद द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ जो होता है अनदर सीरीज, मतलब जो होता है Tn इज इक्वल टू n, लेट Tn इज इक्वल टू Um प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस UN, ये जो होता है आपको प्लस n हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों जो है दिया हुआ है कि मतलब ये है, और ये दोनों जो होता है ये डिफरेंट जो होता है सीक्वेंस के मान लेते हैं सीरीज है, तो ये ऐसे जो होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा मान लेते हैं UN का, जो जैसे मान लेते हैं ये वाला जो हम यहाँ पे दिया हुआ है U1 प्लस U2 प्लस U3, इस वाले का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SN मान है, और ये वाला जो है सीरीज दिया हुआ है इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है TN मान हुआ है। अब हमको दिखाना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई U1 प्लस 1 U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UM, और इतना ऐड किए, और यहाँ पे जो होता है जो ऐड किए हैं उसको यहाँ पे ऐड किए और प्लस में ऐड कर दें Um प्लस 1 प्लस Um प्लस 2 प्लस डॉट 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 Um प्लस, राइट। अब इतना जो एक्स्ट्रा टर्म हम लोग ऐड किए हैं, ये वाला टर्म जो हम लोग एक्स्ट्रा है इसको ऐड किए हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपको U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UM हो जाएगा, राइट। अब चूंकि हमको एक चीज दिख रहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SN यहाँ पे माने U1 प्लस U2 UN के बराबर है, यानी कि ये क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये जो होता है ये कुछ और नहीं बल्कि SN है, और ये कुछ और नहीं बल्कि ये टोटल जो बोलेंगे यहाँ पे पूरा लंबा ये वाला क्या है, ये क्या है आपको SN प्लस N है, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, आएगा कैसे, ये नीचे कुछ तो आ जाएगा SN प्लस N माइनस, राइट। ये आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, TN का वैल्यू आ जाएगा कितना, SN प्लस N माइनस SN, राइट। तो अब यहाँ से दो केस राइज होता है कि अगर SN कन्वर्जेंट है SN डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमको पता है कि SM इज ग्रेटर देन सिंस SM प्लस जो M प्लस N है विच इज ग्रेटर देन जो होता है SN, सॉरी यहाँ पे SM नहीं बोले, यहाँ पे जो M से, विच implies that SM प्लस N जो होता है इज ग्रेटर देन SN, ठीक है। मतलब सम है इतने सीरीज का जो होता है, तो अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है ना। और ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जितने भी एन लेंगे जो नेचुरल नंबर से हम लोग बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से चीज़ें शट डाउन हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे पहला केस लिखते हैं, केस फर्स्ट, केस जो फर्स्ट लिख रहे हैं वो क्या है,
let Sn is convergent. Sn is convergent. That is Sn tending to S से कर लेते हैं, मान लेते हैं एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। Sn जो होता है L को जाता है, यदि n इंफिनिटी को जाता है तो देन क्या होगा। देन हम लोग जानते हैं भाई, ये ऑब्वियसली जानते हैं कि Sm जो होता है ऑल्सो टेंड करेगा S को एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड Sm प्लस n जो होता है ऑल्सो टेंड करेगा Sn को, S को एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट ना। ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जब होगा तो इक्वेशन इसको वन कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन वन से क्या होगा, वन इम्प्लाई करेगा वन में जो होता है ना, यहाँ पे वन जो इक्वेशन है उसको लेंगे और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो दोनों साइड कर देंगे, टी एन जो कुछ हो जाएगा आपको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एम प्लस एन माइनस एस एम, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे देगा और माइनस एस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो टी एन कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि जो टी एन हो रहा है इट इज टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी, implies जो टी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, टी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, राइट। जब टी एन कन्वर्जेंट हो गया तो एक चीज हमको पता है, एक चीज तो ऑलरेडी वी नो दैट कि जो, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम टी एन जब कन्वर्जेंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीरीज 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 क्या है, यू एम प्लस वन टू एम प्लस टू डॉट डॉट डॉट, ये वाला जो सीरीज बनेगा ना यहाँ पे भाई, ये वाला क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये प्रीवियस थ्योरम से आया है कि हम लोग देखे थे कि भाई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होना मतलब कि सीरीज का भी कन्वर्जेंसी दिखाता है, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का कन्वर्जेंट होना, ठीक है। ओके, तो अगर ये पहला केस हो, केस दो लेंगे कि एस एन अगर डाइवर्जेंट हो, तो एस एन को अगर डाइवर्जेंट लेंगे तो सिंपल होगा कि भाई डाइवर्जेंट ऑफ प्लस इन्फिनिटी, फिर ये डाइवर्जेंट ऑफ प्लस इन्फिनिटी माइनस डाइवर्जेंट ऑफ प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये डाइवर्जेंट ऑफ प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो दूसरे केस को आप अ, खुद से कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे केस टू रखते हैं ना, केस टू, इफ एस एन इज डाइवर्जेंट, एस एन डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, राइट। बट ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ये किसी भी आर्बिट्री सीरीज के लिए बात हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए बात नहीं हो रहा है। ये जो होता है किसी भी आर्बिट्री, जैसे अल्टरनेटिंग सीरीज भी हो सकता है, या जो होता है ऐसे सीरीज हो सकता है जिसमें दो टर्म जो होता है पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, इस टाइप वाली सीरीज जो आते हैं उसमें भी बात ये हो सकती है। तो यहाँ पे जो होता है ये डू इट योर सेल्फ, डू डू इट योर सेल्फ, ये खुद से करें यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे खुद से करने की ज़रूरत है ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको भी बने। अब देखिए, कहते हैं कि जो, मतलब कोई जो सीरीज जो होता है, एक और थ्योरम आता है आज, एंड अगला नेक्स्ट जो थ्योरम आता है, थ्योरम नंबर, जैसे उसको थ्योरम नंबर वन कर लेते हैं यहाँ पे जो थ्योरम, इसको थ्योरम नंबर, इसको नंबरिंग में वन दे देते हैं, इसका सेकंड वाला आने जाए। 2 मिनट यहाँ पे एक चीज़ करनी तो इसको हटा देते हैं। जो अगला करने जा रहे हैं हम लोग क्या है कि न्यू थ्योरम है, थ्योरम
नंबर टू इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, टू नंबर थ्योरम जो होता है इसको कंसिडर कर लेते हैं। बाकी ये जो होता है ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको हटा देना सही रहता है, सही है। थ्योरम नंबर टू कहता है कि अगर यू एन एंड बी एन दो कोई जो होता है सीरीज है जो कन्वर्जेंट है, लेट्स यू एन एंड सिग्मा बी एन आर टू कन्वर्जेंट सीरीज देन पहला पहला क्या कि द सीरीज यू एन प्लस बी एन ये ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। दूसरा जो जैसे मान लेते हैं कि के टाइम्स ऑफ यू एन करेंगे, यहाँ पे के जो होता है बिलोंग टू कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, देन कहेंगे कि भैया ये जो होता है कन्वर्जेंट होगा, ये वाला कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको याद रखने की जरूरत है। इसको आप प्रूफ जो होता है खुद से प्रूफ कर सके तो इसका प्रूफ जो होता है आप खुद से करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ खुद से आप करने की ट्राई कीजिए। आगे चलते हैं। आगे जो होता है कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस आता है। ठीक है, तो जो अगला जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो आता है कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कॉशी, ये होता है गड़बड़ हो गया ये। कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये देखो okay? ये हो रहा है कॉशी, ये कॉशी यहाँ पे लिख देते हैं। अगला टॉपिक हम लोग है कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो कॉशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअल में होता है क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करें कि अगर कोई यूएन जो होता है कोई सीरीज है, ठीक है ना, यूएन बी एनी सीरीज, देन जो अगर कोई यूएन जैसे सीरीज है, तो यूएन कोई सीरीज है, तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देता है। कॉशी ने यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिए ताकि वो जो कोई सीरीज जो होता है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी कि अगर वो कॉशी प्रिंसिपल को होल्ड करता है देन इट विल बी कन्वर्जेस, इट शुड बी कन्वर्जेस, ये अवश्य कन्वर्ज होगा। और अगर ये जो होता है उसके कन्वर्जेंसी को होल्ड नहीं करता है, इसका मतलब जो होता है कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि जो होता है ये सफिशियंट भी है कहने के लिए कि ये जो होता है, और ये नेसेसरी कंडीशन है एंड सफिशियंट बोथ कंडीशन है, इसलिए कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब है कि ये जो होता है कॉसी प्रिंसिपल को होल्ड करता है। तो पहले क्या है इसको लिखते हैं, अननेसेसरी एंड, तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में कॉची प्रिंसिपल क्या कहते हैं। कॉची प्रिंसिपल जो कहता है कि अननेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड द sufficient condition, sufficient condition for the convergence of a series, necessary and the sufficient condition for the convergence of a series for
the convergence of a series is that for each pre epsilon greater than for each choice of epsilon, greater than 0, there exists m belongs to natural number. Corresponding to the epsilon, there exists m. Okay, मतलब जो एप्सिलॉन है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक एम ऐसा मिलेगा सच दैट कि जो यू एन प्लस वन है, यू एन प्लस वन, ये नहीं, यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये यू एन प्लस टू है यहाँ पे, यू एन क्या है, यू एन प्लस पी is less than epsilon for all n is greater than equals to, राइट। मतलब कहता है कि कॉसी प्रिंसिपल क्या है, कहता है कि नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन, a necessary and the sufficient condition for the convergence of a series is that, a necessary and sufficient condition for the convergence of a series is that for each choice of epsilon, यानी हर एक choice of epsilon के लिए यहाँ पे m ऐसा एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर such that कि un plus 1 plus un plus 2 plus un plus p is less than epsilon for all n is greater than equal to m, and p जो होता है क्या है यहाँ पे जो p है, p is a for natural number for all p belongs to natural number, राइट। तो p कहाँ से ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो नेचुरल नंबर से हम लोग p ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रूव भी किया जा सकता है बहुत इजीली, जो होता है कि हम कहते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि जो होता है सीरीज कोई कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि जो गॉसिप प्रिंसिपल है कि वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका स्टेटमेंट ये रहा, प्रूफ भी कर सकते हैं बट इन सारे थ्योरम्स का प्रूफ जो होता है हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट को डिस्कस करके यहाँ पे उसके बेस जो होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और निकलते रहेंगे, ठीक। आगे इनका प्रूफ हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के इसका कर देंगे हम लोग अलग लेक्चर में, ठीक है। एक और यहाँ पे थ्योरम आता है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जितने भी आते हैं ना, थ्योरम नंबर, जैसे दो थ्योरम अभी तक हो गए, ये थ्योरम नंबर 3 है, राइट। तीसरा थ्योरम क्या कहता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, नेसेसरी नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, convergence of a series is that limit and tending to infinity un is equals to 0। भाई ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इसको, ठीक। यानी कि ये कहता है कि कोई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो हम दे रहे हैं आपको, तो वो तो आपको कॉसी देता है ना, लेकिन ये जो थ्योरम कहता है कि एक नेसेसरी कंडीशन हम आपको दे रहे हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंस है, इसका मतलब क्या है कि उसको लिमिट जो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो यूएन का लिमिट होगा वो जीरो देगा। अगर वो जीरो नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, इफ इफ लिमिट एन टेंडिंग टू, ये यहाँ पे
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un does not equal to zero implies जो सीरीज un is not convergent, राइट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा, होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कन्वर्जेंट ही नहीं है। लेकिन अगर ये जो होता है टेंडिंग टू जीरो जा रहा है, इसका मतलब बट बट इफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी un is equals to zero implies un may or may not be convergent, not be convergent। जो यूएन होगा मे या मे नॉट भी कन्वर्जेंट, यूएन कन्वर्जेंट तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे केस आता है कि भाई जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे। ये जो बोल रहा है ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का। वो जो होता है यूएन जीरो जाना चाहिए यदि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, यानी कि जो होता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम अभी क्या देख रहे थे कि भाई अगर जो कोई यूएन सीरीज है तो जीरो को जा रहा है एंड इन्फिनिटी टेंड करने पे, इसका मतलब ये नहीं कि कन्वर्जेंट ही हो, मतलब ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कन्वर्जेंट और नॉट, राइट। अब देख रही है कि भाई जो होता है नेसेसरी कंडीशन होगा। अब कहते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो होता है, हम लोग देख रखे हैं कि भाई पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होता है। तो हम उस पे जो होता है ना एक थ्योरम लाएंगे कि थ्योरम रिलेटेड टू द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। एक और थ्योरम आता है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो होता है ऑलरेडी कवर्ड, इसको बोलेंगे कि भैया हम लोग ये तो देख चुके हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या देखना है, अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं कि थ्योरम मान लेते हैं कि थ्योरम नंबर हम कितने किए, तीन थ्योरम किए हैं, तो चौथा थ्योरम मान लेते हैं। ये थ्योरम चार कहता है कि अगर a series of positive real number even convergent even only if the sequence of partial sum is bounded above, यानी कि अगर सीक्वेंस of series of positive series of positive real number, positive terms are convergent, is convergent, is convergent if and only if the sequence of partial sum, the sequence of partial sum is बाउंडेड, राइट। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड होगा तो कहेंगे कि भाई कोई सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीरीज का जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि नेचर ऑफ जो होता है पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है। मतलब कहता है कि कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, नॉट बाउंडेड बट बाउंडेड एबव, ठीक है, बाउंडेड एबव।
वन सेकेंड। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि भाई जो होता है प्रूफ क्या है। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ की नीड नहीं है उतनी, बट आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, राइट। कि लेट कर लेते हैं कि लेट u1 बी अ सीरीज ऑफ u1 बी द series of positive number, series of positive terms, that is, मतलब इसका मतलब क्या है कि un is greater than zero for all n belongs to natural number, राइट। इक्वेशन वन, इट इज इक्वेशन वन। हम कहते हैं कि भाई जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये, तो जो होता है, लेट कर लेते हैं कि एस एन विद द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, लेट एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस यू एन हो जाए, ठीक है। एस एन इक्वल टू ये हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि भाई एस एन प्लस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एस एन प्लस वन इक्वल टू जो लिखना होगा यहाँ से, हेलो। तो गाइस एस एन प्लस वन जो लिखेंगे हम, इक्वल टू ये लिखेंगे यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस यू एन, ऐसे लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या, यू एन और प्लस यू एन प्लस वन, राइट। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये चीजें क्या है, ये जस्ट ऊपर वाला रिपीट है, यानी कि ये कुछ और नहीं बल्कि एस एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब एस एन का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लोग जो है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एस एन प्लस वन इक्वल टू एस एन माइ प्लस यू एन प्लस वन, राइट, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, सिंस वी नो दैट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यू एन इज ग्रेटर देन जीरो। इसका यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो इसका यूज अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ना। तो इसका यूज करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा कि यू एन प्लस वन जो होता है इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि जो एस एन प्लस वन है ना, ये ग्रेटर माइनस एस एन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो एस एन का वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। यानी कि जो एस एन प्लस वन का वैल्यू है, यहाँ से क्या आ रहा है रिजल्ट, एस एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एस एन, ठीक है। ये रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक चीज और दिख रहा है कि एस एन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग sequence, and we know that by monotone convergence theorem, यहाँ पर लिखेंगे by monotone convergence theorem, by monotone convergence theorem, we know that every monotonically increasing every monotonically increasing sequence is convergent when only when it is bounded above, it is bounded above. So तो यहाँ पे क्या है, so here
Sn is monotonically increasing and Sn is convergent and Sn is convergent इसको लेट किए हैं only when if and only if ये वाला पूरा रिलेशन if and only if Sn is bounded above Sn is bounded above ठीक है Sn क्या होगा बाउंडेड above राइट तो एसन मोनोटोन के लिए इंक्रीजिंग है तो एसन कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ एसन इज बाउंडेड अबव ये प्रॉपर्टी मोनोटोन कन्वर्जेंस का हम लोग जो होता है थ्योरम पे यूज किए हैं यहाँ पे जो होता है इसको शो करने के लिए यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज कोई है कन्वर्जेंट होगा तभी होगा जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है बाउंडेड होगा ठीक है यहाँ पे क्या होता है हम लोग का प्रूव यहाँ पे लिख देंगे प्रूव तो यह प्रूव्ड हो गया खत्म कहानी अब एक चीज देखते हैं कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है इसका नेचर क्या होता है इसके जो नेचर होते हैं ये क्या होते हैं नेचर जो पॉजिटिव टर्म सीरीज का नेचर है वो क्या होता है या तो ये जो होता है कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी होगा ठीक है क्यों होगा डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी बिकॉज इसका रीजन क्या है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है एस एन इज एम आई यानी कि एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सिंपल फंडा है भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज करेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है कि टर्म जो होते हैं ये जो होता है इसके जो सीरीज होगा वो क्या होता है डाइवर्जेंट होगा वो प्लस इंफिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा राइट तो अभी हम लोग यहाँ तक देख लिए कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी कर ली ठीक है तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखने की ज़रूरत है जो हम नोट पॉइंट भी बोलना चाहेंगे हालांकि इस क्लास को हम लोग यही पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए बाय बाय